इससे कबल आपको बताएं कि चेयरमैन निजकारी कमीशन ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं बल्कि पांव पर खड़ा करना है। मोहम्मद अली ने कहा कि PIA की निजकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। PIA की निजकारी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। नॉन न्यूज़ के रिपोर्टर ताहिर शरानी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा, इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से जो है वो बोलियाँ लगाने का अमल जारी है। सबसे ज़्यादा बोली किस ग्रुप की जानिब से लगाई गई है? तीन जो प्री क्वालिफाइड बिडर्स थे उन्होंने आज बोलियां जमा कराई थी, जो अब खोल ली गई हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई है। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए और एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। और जो बोली दहिंदगान है उनको 75% हिस्स के हवाले से जो फैसला है वो होना है, जबकि जो बाकी मानदा 25% हिस्स की खरीदारी है वो 90 दिन के अंदर फैसला उसका होगा। बोली दहिंदगान ने 75% हिस्स की अदायगी 1 साल में करने की दरख्वास्त की थी, ताहम हुकूमत ने ये तजवीज़ कबूल नहीं की। उनके मुताबिक अगर 1 साल के दौरान PIA की कारकर्दगी खराब हो तो खरीदार खरीदारी से पीछे हट सकता था, और अगर कारकर्दगी बेहतर होती तो ठीक है खरीदारी ताहिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से दिखाते हैं कि PIA की निजकारी के लिए बोली का दूसरा मरहला जारी है।